ना पलटा, कहा ये देख ये भारत का नक्शा है, इसमें कहा है तुम्हारा? कहा इसमें भी नहीं है। कहा फिर ये भारत के विभिन्न प्रांतों के नक्शे, ये तेरे प्रांत का नक्शा है, इस प्रांत में कहा है तेरी जा। कहता हो तो इसमें भी नहीं दिखाई देगी। कहा फिर किसमें दिखाई देगी? वर्ल्ड के नक्शे पर नहीं है, देश के नक्शे पर नहीं है, प्रांत के नक्शे पर नहीं है। और अब तुम्हारे शहर का नक्शा तो है नहीं, लेकिन शहर के नक्शे में कहीं बिंदी तुम लगा सकते हो कि यहां पर मेरी जायदाद है? कहा वो भी नहीं होगी। कहा फिर अरे जिस जायदाद के ऊपर तुम्हें इतना घमंड है, इतना अभिमान है, उसकी वर्ल्ड के नक्शे पर तो कहीं लक्ष्य चिन्ह है ही नहीं। ना तो देश के नक्शे में कहीं स्थान है, ना प्रांत के नक्शे में कहीं स्थान है, और तुम्हारे शहर के नक्शे में भी उसका कोई बड़ा स्थान नहीं होगा। तुम्हारे मोहल्ले का नक्शा हो तो जरूर दिखाई देगा उसमें कि यहां पर तुम्हारा है। और जिसके सामने तुम घमंड कर रहे हो, ये सारा का सारा तुम्हारी पृथ्वी नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड उस परमात्मा के एक रोम रोम में विराजित होते हैं, एक रोम रोम। बड़ा सोचो, उसके सामने तुम्हारा क्या अस्तित्व है? कोई नहीं। वो झेप गया, लज्जा आ गई उसे। कहा बस इतने तुम्हारा अहंकार का मूल आधार है ना, और वो भी तुम्हारा नहीं है कि जिस पृथ्वी पर है वो तुम्हारा नहीं, पृथ्वी तुम्हारी नहीं है। जिस मिट्टी से बना वो मिट्टी तुमने नहीं बनाई, जिस लोहे से या धातु से बना वो धातु तूने नहीं बनाया, उसमें तुम्हारा केवल अहंकार है ना कि ये मेरा है। तो अहंकार को लेकर इतने क्यों मतवाले हो रहे हो? और यही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। उसको वही बोध हो गया और हाथ जोड़ने लगा। गलती मेरे कहने के प्राय कि यदि सत्संग मिल जाए, सद्विचार मिल जाए, तो मनुष्य के अहंकार का जो आधार है वो खत्म हो जाता है। फिर उसको अहंकार नहीं होता, फिर उसे ममता नहीं होती, फिर उसे मान नहीं होता, और फिर उसमें आसक्ति नहीं होती। सब भगवान का है, आसक्ति किसमें? इसलिए यहां पर बताया अध्यात्म नित्या, ये औषधि है। 3 प्रकार के रोगों को नाश करने की सबसे बड़ी औषधि है अध्यात्म नित्या। रोग क्या है? मान, मोह और आसक्ति। भगवान ने बताया निर्माण मोहा जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या, जो मान रहित हो गया है, मोह रहित हो गया है, आसक्ति को जीत लिया है जिसने, और जो हमेशा अध्यात्म ही, आत्म तत्व में, परमात्मा में हमेशा मन को लगाए रखता है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, और जिसकी सारी कामनाएं निवृत्त हो गई। परमात्मा में चित्त रमते ही कामनाएं समाप्त हो जाती है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब ही नाम हृदय धर्यो भयो काम को नाश, जैसे चिन्हगी आग की परी पुराने घास। कहते जैसे पुरानी घास पड़ी हुई, सूखी हुई, उसके ऊपर एक चिनगारी गिर जाए तो जैसे वो सारी जलकर स्वाहा हो जाती है, ऐसे ही जहां भगवान की महिमा को तुम अपने हृदय में धारण किए, तहां तुम्हारी सारी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। तो कामना को नष्ट करने के लिए परमात्मा की महिमा का बोध अति आवश्यक है। तो अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, जो अध्यात्म में सदैव निरत रहते हैं, उनकी कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाती है। और कामनाओं से बड़ा शत्रु मनुष्य का तो कोई है नहीं। भगवान ने 3रे अध्याय में बताया है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भो, महाशनो महापापमा विद्ध एनम इह वैरिणम। इस जीवन में, मनुष्य जीवन में काम और क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं। सबसे बड़े शत्रु, भयंकर शत्रु है काम। काम माने कामना, काम माने विषय नहीं, सेक्स नहीं। यहां काम शब्द का अर्थ है कामना। रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च। जिसको 14वें अध्याय में लोभ कहा है, उसी को 3रे अध्याय में काम कहा है। ये काम जो है, कामना, किसी भी प्रकार की कामना, विषय की भी कामना हो सकती है, लेकिन कामना जो है मनुष्य की सबसे महान शत्रु। अनंत दुखों का कारण यही है, कामना। यदि कामना रहित हो जाए आप, तो दुख आपके समाप्त हो जाए। कामना किसे कहते हैं? अपने भोग की अभिलाषा को। याद रख लो इसे। अपने सुख की अभिलाषा का नाम है कामना, अपने सुख की इच्छा का नाम है कामना, उसका नाम है कामना। इसीलिए
संकल्प प्रभवान कामान, ऐसा भगवान ने बताया है। संकल्प प्रभवान काम, ये कामनाएं संकल्प से उत्पन्न होती है। यदि संकल्प न हो तो नहीं हो जाओ। कौन सा संकल्प? काम संकल्प वर्जिता, ये कामनाओं का संकल्प। संकल्प दो प्रकार के होते हैं, एक तो लोक कल्याण का संकल्प है और एक अपने भोग का संकल्प है। लोक कल्याण का संपर्क जो है, संकल्प जो है, वह तो आपके लिए अमृत है, अमृत। और अपने पेट और परिवार से संबंधित, भोग पदार्थ से संबंधित जो संकल्प है वह आपके लिए विष है। ये दोनों याद रख लो। लोक कल्याण का संकल्प अमृत है और काम संकल्प जो है वो विष है। यदि आप अमृत का पान करेंगे तो विष से आप मुक्त हो रहेंगे, क्योंकि मन आपका है तो संकल्प करेगा। यदि आपने लोक कल्याण का संकल्प स्वीकार कर लिया तो उसके लिए अब काम संकल्प के लिए स्थान नहीं रहा। तो यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, आपके सारे समारंभ, समारंभ माने कर्म, समारंभ शब्द का अर्थ होता है कर्म। और कर्म कैसा हो? यश सर्वे समारंभा, सब प्रकार के कर्म जो हैं वो काम संकल्प वर्जिता। अब कामना रूपी संकल्प से वर्जित हो गए। अब वो कर्मों से संकल्प हो रहे हैं, कहा सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए आप संकल्प कर रहे हो। सारे संकल्प काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। अब आप बन गए सन्यासी। चाहे आप घर में हैं, चाहे आप जंगल में, कहां रहते हैं इससे कोई लेना देना नहीं। सफेद कपड़े पहने या लाल पहने, कोई लेना देना नहीं। यदि अपने लिए कुछ संग्रह कर रहे हैं तो आप काम संकल्प से बंधे हुए हैं। और यदि लोग संग्रह में लगे हैं तो आप सन्यासी हो गए। सन्यासी का लक्षण क्या है? भगवान कहते हैं सन्यासी का लक्षण है काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। जो अपनी कामना की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, फिर क्या करता है? वो कर्म करता ही नहीं। बोले नहीं, करता है। कैसा कर्म करता है? कार्यम कर्म करोति, वो कार्य कर्म करता है। कार्य कर्म माने लोक कल्याण का कर्म करता है, जिससे लोक हित होता है वो कर्म करता है, जिसमें लोक की उन्नति होती वो कर्म करता है। जब लोक उन्नति के लिए काम में लगोगे तो तुम अब भगवान की दृष्टि से सन्यासी हो गए। भगवान की दृष्टि से तुम्हारा स्थान कर्म योगी का हो गया, क्योंकि जो पद तुम्हें सन्यास पद से मिलेगा वही पद तुम्हें कर्म योग से मिलेगा। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च अपश्यत् पश्यति। तो जो स्थान सन्यासी को मिलता है वही स्थान कर्म योगी को मिलता है, क्योंकि दोनों एक हैं। सन्यासी माने काम्य कर्मों का त्याग और योगी माने कामना रहित होकर लोक कल्याण के लिए कर्मों का अनुष्ठान। दोनों को एक ही कहते हैं। कहने के दो तरीके, आप कामना का त्याग कर दो, काम्य कर्मों का त्याग कर दो। दूसरा, आप निष्काम कर्म करो। ये दोनों का अर्थ एक ही होता है। एक नेगेटिव अप्रोच है, दूसरा पॉजिटिव अप्रोच है। एक त्यागात्मक है, दूसरा विध्यात्मक है। तो आपको ये नहीं करना चाहिए तो इसका अभिप्राय करना चाहिए, और आपको ये करना चाहिए इसका अभिप्राय ये नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो भगवान ने बताया कि जो अपने काम्य कर्मों का त्याग कर दिया है, कामना रहित होकर के लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। तो कर्म करना स्वभाव है। शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं कोई कर्म करोगे तो भगवान कहते हैं सोए तो रहोगे, श्वास तो लोगे कि नहीं? श्वास लेना भी कर्म है। पानी पियोगे, अन्न खाओगे, ये भी कर्म है। अरे भले आदमी, जब तुम पानी पीते हो, अन्न खाते हो, श्वास लेते हो, तो तुम्हें लोक हित का संकल्प करने में क्या जाता है? क्या लगा हुआ है? क्या मेहनत पड़ती है? उसमें लग जाओ। शरीर का, बुद्धि का, मन का, इंद्रियों का उपयोग होगा उसमें। तो यदि तुम लोक कल्याण में लगे हुई हो, फिर वो काम में कर्म नहीं है, वो कार्य कर्म है। कर्म के दो भेद बताए भगवान ने, कार्यम कर्म करोति और काम्यम कर्म समाज। तो काम्य कर्म और कार्य कर्म, जो लोक कल्याण से संबंधित है वो कार्य कर्म है,
और जो अपने यानी स्वार्थ से संबंधित है उसको काम्य कर्म कहते हैं। आप जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में कितनी बार कार्यक्रम किया आप लोगों ने? एकांत में बैठकर सोचो, कब समय ऐसा आया है जबकि आपने कार्यक्रम किया और काम्य कर्म करते करते तो जिंदगी बीत गई। पेट और परिवार की संभाल करते करते सारी जिंदगी बीत गई। कभी कोई ऐसा मिला हो शुभ अवसर, कोई सत्संग में पड़ गए हो, कभी किसी सत्पुरुष के निर्देश से कभी जरूर थोड़ा सा कार्यक्रम किए होंगे, लोक कल्याण के लिए थोड़ा सा काम किया होगा, वो भी बहुत कम। अपनी पूरी जिंदगी का इतिहास निकाल कर देखो तो उसमें एक अंश भी नहीं मिलेगा, सवा अंश भी नहीं मिलेगा तुम्हें। आत्मनिरीक्षण करके देखो, अपने जिंदगी का क्या सवा अंश कार्यक्रम में लगाया है कभी? नहीं, सारा जीवन काम कर्म में बीत गया। और फिर चाहते हो कि हमें सुख मिले, आत्म उत्थान हो जाए, हम मरे तो परमात्मा में सीधे लीन हो जाए। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? हमें शांति मिले, सुख मिले, कैसे संभव हो सकता है? जो व्यक्ति रातों दिन काम कर्मों में ही लगा हुआ है, जो कभी पेट और परिवार से आगे सोचा ही नहीं है, वो कैसे विचार विश्वास कर ले और कैसे मांग रहा है कि भगवान मेरे ऊपर तू कृपा कर दे और मेरा कल्याण हो जाए? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? इसलिए भगवान का निर्देश है कि काम्या नाम कर्मणाम न्यासम। सबसे पहले तुम काम्य कर्मों का न्यास करो और इसके लिए कार्य कर्मों का व्रत करो कि अब हम आज से कुछ कार्यक्रम करेंगे। सारा तो तुम नहीं कर सकते, मैं जानता हूं, सारी जिंदगी कार्यक्रम में कैसे लगाओगे? उसके लिए तो सब कुछ छोड़ करके अलग होना पड़ता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो कुछ तो अंश लगाओ कार्यक्रम में, शुरू तो करो, अभ्यास तो करो, आदत तो डालो। अपने जीवन का कुछ हिस्सा कार्यक्रम में लोक हित में लगाओ, आदत पड़ जाएगी इससे तुम्हारी। अब यहां भगवान कहते हैं कि विनिवृत्त कामा, अब काम कर्मों से जो बिल्कुल विनिवृत्त हो गया है, विनिवृत्त का, निवृत्त नहीं कहा, विनिवृत्त का। विनिवृत्त माने विशेष रूपेण निवृत्त, जो पूर्णतया निवृत्त हो गया है काम कर्मों से। अब उसके जीवन में काम कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं रहा। अपने लिए तो श्वास भी लेना पसंद नहीं करता। हाँ? अपने लिए श्वास लेना भी उसे गंवारा नहीं है। और की बात तो लग रही, वो सोचता है कि यदि मेरा श्वास परमात्मा के काम आ जाए तो मैं लूंगा, और यदि नहीं आवे तो हमें नहीं चाहिए। वेदकारी से यही प्रार्थना करता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। वैदिक ऋषि प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर मेरे ऊपर कृपा कर। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। मैं अपने इन कानों से भद्र माने कल्याणकारी तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे पावन गुण को ही सुनो, कल्याणकारी शब्द को सुनो, और अपनी आंखों से मुझे केवल कल्याणकारी दृश्य देखने के लिए मिले। और स्थिर ही अंग ही, मेरे सारे अंग स्थिर हो, पुष्ट हो। किस लिए? तुष्टवागुम सस्तनु भी व्यसेम देव हितम यदायु। ये उसकी प्रतिज्ञा, प्रार्थना है कि मुझे उतने श्वास देना जो तुम्हारे काम में लगे। देवहितम यदायु व्यसे, हमें उतनी आयु चाहिए, उतने श्वास चाहिए, उतने प्राण चाहिए जो तुम्हारी सेवा में, जो देवहित में लगे। जो देवहित में न लगे वो आयु मुझे नहीं चाहिए, वो श्वास मुझे नहीं चाहिए, वो प्राण मुझे नहीं चाहिए। कितनी बड़ी प्रार्थना है परमात्मा से ऋषि की। इस प्रकार से जो नित्य निष्ठा वाले हैं, जिन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के सिवा जब कोई है नहीं, तो मेरे जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा की सेवा में लगे, तब इसकी सार्थकता है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है विनिवृत्त कामा। ये अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, नित्य भाव से अध्यात्म में, आत्मा में ही स्थित हैं, रमण कर रहे हैं, और समस्त कामनाओं से वो मुक्त हो गए। अब उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अपने लिए कुछ। मैंने जब अपने इस
मिशन का प्रवर्तन किया, तो मेरा एक नियम अभी है, एक नियम बनाया मैंने कि कोई भी मिशन का व्यक्ति हो जो अपना जीवन समर्पित करे, उसके पास चल व अचल किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं होगी अपनी, मेरी कहने के लिए। और सभी जानते हैं कि यह नियम हमने बहुत निष्ठा से इसका प्रयोग किया, और कहीं भी किसी भी अवस्था में कई बार ऐसी स्थितियां आई, लेकिन इस नियम में कोई मेरे यहां ढील नहीं पड़ी मेरे जीवन में। और मेरे साथ जो रहते हैं कुछ लोग, न तो उनकी चल संपत्ति है दुनिया में, न तो कोई अचल संपत्ति है, लेकिन सब इसको फॉलो करेंगे, नियम बना देते हैं। अब ये तो विश्वास नहीं सभी इसको मान जाएंगे, सभी ऐसे चलेंगे, लेकिन अधिकांश, मेरी ये निष्ठा है, यदि व्यक्ति को परमात्मा में दृढ़ आस्था है तो दुनिया अपने आप सारी व्यवस्था करती रहती है। यदि हमें दुनिया की जरूरत है, यदि हमें दुनिया की जरूरत है, फिर तो हम दुनिया के पीछे हम चलेंगे, और यदि दुनिया को हमारी जरूरत होगी तो दुनिया हमारे पीछे चलेगी। जिसको जिसकी जरूरत होती है वो उसके पीछे चलता है, एक नियम है, शाश्वत नियम है। और यदि सही में दुनिया को हमारी जरूरत नहीं है तो दुनिया हमारे पीछे क्यों लगेगी? और यदि दुनिया को हमारी जरूरत नहीं तो हमें दुनिया की जरूरत क्यों होने लगी भाई? यदि सही में परमात्मा में आस्था है, तुम परमात्मा के भक्त हो, परमात्मा में विश्वास है, तो परमात्मा में आस्था करके तुम दुनिया के पीछे क्यों चलो? तुम परमात्मा की तरफ चलो। संत के पीछे दुनिया क्यों लगती है जानते हो? इसलिए कि संत परमात्मा की ओर जा रहा है, और जो परमात्मा की तरफ जाएगा दुनिया उसके पीछे लगेगी तो कहां ले जाएगा वो? सोचो पहले। तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, आप सरिस सबही चकीना। वो अपने ऐसा सबको बनाना चाहता है, जैसा मैं हूं वैसे तुम बन जाओ। कल एक लड़का मेरे पास आया, कहने लगा गुरुजी हमें बताओ क्या करना चाहिए, हम कहा सन्यासी बन जाओ। हाँ, हम कहा सन्यासी बन जाओ। वो मेरा मुंह देखने लगा। हम कहा क्यों, क्या बात है? अरे भाई संसार देख लिया तूने, संसार तो देख लिया ना, संसार कैसा है तुम्हें पता चल गया? कहता पता चल गया। हम कहा स्त्री देख लिया, परिवार देख लिया, संसार का भोग भोग करके देख लिया, पता चल गया? चल गया। शांति मिली नहीं मिली? हम कहा मेरे पास आ जाओ, इधर भी चलकर देखो, 10 कदम बढ़ाओ तो। यानी मैं सबके लिए नहीं करता कि जितने बैठे हो सब सन्यासी बन जाओ, लेकिन 10 कदम तो चलो पीछे, उस दिशा में तो आगे बढ़ो। क्योंकि यदि तुम याद रखो, तुलसीदास जी की ये सीख है, जब तुम सूर्य की तरफ मुंह करके चलोगे तो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी ना? और यदि तुम परछाई की तरफ मुंह करके चलोगे तो, सूर्य को पीठ देकर चलोगे तो परछाई तुम्हारे आगे आगे चलेगी, और तुम नहीं, तुम्हारा बाप भी उसे नहीं पकड़ सकेगा, वो जल्दी जाएगी आगे आगे। तो ये संसार जो है क्या है? परमात्मा की छाया, ये परमात्मा की छाया है। यदि तुम परमात्मा की तरफ मुंह करके चलोगे ये संसार तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, और यदि तुम संसार की तरफ मुंह करके चले तो संसार को तुम पकड़ नहीं पाओगे, न कोई आज दिन तक पकड़ पाया है न पकड़ पाएगा। तुलसीदास जी का यह कथन है, याद रखो। जब लगी आशा जगत की तब लगी जग के दास, ये कबीर की वाणी है। जगत दास तब होते है जब मन भयो विरत उदास। संसार से तुम ऊपर हो जाओ, विरत हो जाओ, संसार तुम्हारे पीछे चलेगा, तुम्हें चिंता किस बात की? एक मेरे शिष्य हैं इंडिया में, उनके पास बड़ी संपत्ति थी। बड़ी संपत्ति माने ये नहीं कोई करोड़पति अरबपति थे, लेकिन काफी संपत्ति थी। तो उनको ये निश्चय हुआ कि अब हमारा जीवन जो है, अब ये तो सारा हो गया, संतान नहीं थी कोई उनके, अकेले थे। तो उन्होंने निश्चय किया कि ये
अब इसका हम कोई सदुपयोग करें। तो कुछ दिनों बाद वो गुरु की तलाश करते करते मेरे पास पहुंच गए। मेरे पास पहुंच गए, किसी से सुना मेरे विषय में, तो आए तो उन्होंने मेरे विचार सुनते रहे बहुत दिनों तक। एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु रूप में वर्ण करना चाहता हूं। उनका ये तो तुम्हारी इच्छा है, वर्ण तुम्हें किसके रूप में किसको करना है तुम्हारी इच्छा है, हमें कोई इतराज नहीं है। हम तो ज्ञान देना जानते हैं, ज्ञान मेरे पास है, तुम लेना चाहो तो लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको गुरु मानते हैं। बड़ी अच्छी बात है, साधना करो तो तुम्हें साधना बता सकता हूं। साधना में लग गए हो। उन्होंने मेरे से कहा कि मैंने एक प्रतिज्ञा की है। उनका कही है। तो उन्होंने सारी कहानी सुना दी कि मेरे पास इतनी संपत्ति है और ये मैं करना चाहता हूं, आप यदि आज्ञा दे तो जो जिसको मैं गुरु बनाऊंगा उसको ये सारा दूंगा मैं। हम कहा गुरु तो मुझे बना लिया, आप क्या चाहता है? तो कहे मैं आपको देना चाहता हूं। हम कहा भले आदमी, जिसका त्याग करके मैं महात्मा बना हूं और तू मेरा शिष्य बना है, तो मैं तुम्हें उसके त्यागने का उपदेश दूंगा कि उसको ग्रहण करने का उपदेश दूंगा। और यदि तुम्हें त्यागने का उपदेश देता और मैं स्वयं ग्रहण करता हूं तो तुम तो समझदार हो गए, मूर्ख बना मैं। इसलिए मैं क्या करूंगा इसे लेकर के? मैं इसे लेकर क्या करूंगा? तो आप स्वीकार नहीं करेंगे करना, ये मेरे बस का नहीं, ये काम मैं नहीं करता। त्याग का उपदेश मैं देता हूं, ग्रहण का उपदेश मैं नहीं देता। और यदि मैं स्वयं ग्रहण करने लगूंगा फिर मेरे त्याग का उपदेश निरर्थक हो जाएगा। तुम्हें पता है, एक महात्मा के पास एक व्यक्ति अपना बच्चा लेकर गया और कहने लगा कि महाराज ये गुड़ बहुत खाता है, इसको आप मना कर दो। महात्मा जी ने कहा कि 1 महीने बाद आना, तब मैं इसे शिक्षा दूंगा। क्योंकि मैं आपका था। तो 1 महीने बाद जब वो लेकर के आया तो बच्चे को बुला करके महात्मा ने कहा बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है नहीं खाऊंगा। कहा बस जाओ। उसने कहा कि महाराज ये बात तो आप उस दिन भी कर सकते थे जिस दिन मैं लेकर के आया था। महात्मा ने कहा उस दिन तक मैं स्वयं गुड़ खाता था, तो जब तक मैं स्वयं गुड़ खा रहा हूं तो कैसे कहूं तू नहीं खा। अब मैं 1 महीना हो गया मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया, इसलिए मैंने इसको कहा ये मान जाएगा मेरी बात। जो अपने जीवन में तुम स्वयं कर रहे हो, यदि उसके विपरीत काम कहोगे, बात कहोगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। और यदि उसके अनुसार कहोगे तो समझदार उसको सुन लेगा। सब तो नहीं सुनते, ना सब नहीं सुनते। मुझे तो देख करके भी सब नहीं करते, तो सुनने की बात तो दूर रही। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि यदि तुम स्वयं उस रास्ते पर चल रहे हो। एक मैंने कविता लिखी, आप लोगों ने शायद पत्रिका में पढ़ी होगी, बहुत दिन पहले लिखी थी, लेकिन वो 2 वर्ष पहले भी छपी थी दिव्यालोक में। और क्या अंधेरा दूर कर सकता डगर का, जब तलक दीपक स्वयं जलता नहीं हो। क्या कभी कोई बनेगा पथ प्रदर्शक, जब स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो। यदि व्यक्ति स्वयं उस रास्ते पर नहीं चलेगा तो दूसरे को रास्ता कहां दिखाएगा। यदि दीपक स्वयं में नहीं जलेगा तो अंधकार दूर कैसे करेगा। तो दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए जैसे दीपक को स्वयं जलना पड़ता है, क्या समझे? दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए जैसे दीपक को स्वयं जलना पड़ता है, ऐसे दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए स्वयं को साधना पड़ता है। और साधने का मूल मंत्र है कि तुम्हारे जीवन में विनिवृत्त कामना रहित हो जाओ, काम्य कर्मों से विरत हो जाओ, अपने लिए तुम प्रबंध करने की चिंता छोड़ दो। मैं कई बार अपने शिष्यों को बताया कि मेरा अनुभव है, जब तक मैं अपना चिंता करता था तो मैं अपने लिए सोचने वाला अकेला था, लेकिन जब से हमने अपनी चिंता छोड़ दी है, अब मेरे लिए हजारों लोग चिंता करते हैं, हजारों लोग सोचते हैं। और ये नियम है, ये सृष्टि का नियम है। इसलिए जब तुम लाखों की चिंता कर रहे हो तो लाखों तुम्हारी चिंता क्यों नहीं करेंगे, अपने आप करेंगे। और यदि अपनी चिंता तुम स्वयं करते रहोगे तो तुम्हारी चिंता कोई करने वाला नहीं, याद रखो।
इसलिए भगवान ने यहां पर बताया अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, अध्यात्म में सदैव निरत हो जाओ और समस्त कामनाओं से निवृत्त हो जाओ। विनिवृत्त कामा, विशेष रूप से निवृत्त हो जाओ। और इसके पश्चात द्वंद्वैर विमुक्ता, दुख सुख संगैर, दुख और सुख की आसक्ति रूपी द्वंद्व से विमुक्त हो जाओ। जो द्वंद्व से मुक्त हो गया, द्वंद्व माने द्वैत भाव, समझो, मेरा तेरा, मैं और मोर तोड़ तय माया, जो मेरे और तेरेपन से मुक्त हो गया है, सब भगवान का है, ऐसी जिसकी निष्ठा बन गई है, द्वंद्व विमुक्ता। और विनिवृत्त कामा, सुख दुख संगई, और सुख और दुख इन दोनों के आसक्ति से जो विमुक्त हो गया, द्वंद्व से विमुक्त हो गया है और दुख सुख की आसक्ति से विमुक्त हो गया है, और सुख दुख की आसक्ति रूपी द्वंद्व से जो मुक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति गच्छन्ति अमूढ़ा। और ये स्थिति उसमें कैसे आ गई? द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे। भगवान कहते हैं वो अमूढ़ा है, मूढ़ नहीं है। इसका अभिप्राय जो मूढ़ बुद्धि के लोग हैं उन्हीं में द्वैत भाव रहता है। द्वैत भाव, मेरा और तेरा, ये क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, तो अज्ञान से ही द्वैत का उदय होता है। मूढ़ता जो है उसी से द्वैत का उदय होता है, और मूढ़ता में ही दुख सुख बना, जहां द्वैत है वहां दुख सुख होगा। तो द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगैर, सुख और दुख की आसक्ति से मुक्त हो जाओ। सुख आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन दोनों की आसक्ति से मुक्त हो जाओ। न तो दुख को दूर करने की आसक्ति हो और न तो सुख को बुलाने की आसक्ति हो। दुख आ गया तो अपने आप चला जाएगा, सुख आ गया तो भी चला जाएगा। इसलिए जब तुम अपने आत्मा में मस्त रहोगे, हमेशा प्रसन्न रहोगे, तो तुम्हारे लिए कोई प्रसन्नता वाली नई बात होने वाली नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा प्रसन्न हो। और दुख है तब भी प्रसन्न हो, सुख है तब भी प्रसन्न हो। ठीक है, जैसे भगवान ने दिया है उसको तुम स्वीकार करो, या जो प्रारब्ध वशात मिला है उसमें स्वीकार करो, निमग्न रहो। तो तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं होने वाली जो तुम्हें आह्लादित कर दे, क्योंकि तुम तो स्वयं परमात्मा से अनुभव करते हुए, परमात्मा के साथ एकता अनुभव करते हुए आह्लादित हो। तो जो इस प्रकार की स्थिति में पहुंच गया है, निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगे, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, स अमूढ़ा तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। वह महाप्राज्ञ अविनाशी पद को प्राप्त करता है, जिस पद के विषय में पहले कहा गया था, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। उसके उपरांत मनुष्य को उस परम पद की तलाश करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। यस्मिन गता न निवर्तन्त भूय, जहां पहुंच करके पुनः नहीं लौटना पड़ता। उस परम पद को कौन प्राप्त करता है? तो भगवान ने कहा जिनमें ये गुण है, निर्माण, निर्मोह, जित संग दोष, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगैर विमुक्ता, अमूढ़ा तत्पदम गच्छन्ति। ये 8 गुण जिसमें हैं वही उस परम पद को प्राप्त करेगा। याद रख लेना, जब तक ये 8 गुण नहीं आए तब तक तुम उस परम पद के पात्र नहीं बन सकते। पात्रता होनी चाहिए, परम पद तो है यहां, परम पद कहीं से लाना नहीं है और परम पद कहीं जाकर पाना नहीं है। परम पद है, तुम उस परम पद के अंश हो, उसी के पार्ट हो, उसी के मैनिफेस्टेशन हो। लेकिन जब तक इन दोषों से तुम मुक्त नहीं होते, 8 दोषों से मुक्त नहीं होते, 8 गुणों को प्राप्त नहीं करते, तब तक तुम परम पद के भाजन नहीं बन सकते। परम पद के पात्र बनने के लिए तुम्हें इन 8 गुणों को अपनाना होगा और 8 दोषों को छोड़ना होगा। मान छोड़ करके अमानी बनना पड़ेगा, मोह छोड़ करके ज्ञानी बनना पड़ेगा, आसक्ति छोड़ करके विरागी बनना पड़ेगा, अध्यात्म में अनुरक्त होना पड़ेगा, कामना से रहित होना पड़ेगा, द्वंद्व भाव से मुक्त होना पड़ेगा,
सुख दुख में समान रहना पड़ेगा और मूढ़ता से मुक्त होना पड़ेगा। यदि ये 8 गुण तुम्हारे में आ जाएं, तब तुम भगवान के उस परम पद के अधिकारी बन जाओगे।